मॉर्गन स्टैनली ने अपनी नवीनतम इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी प्लेबुक रिपोर्ट में कहा, विकास में तेजी आने की संभावना और बाजार मूल्यों और बाजार की भावना के चरम पर होने के कारण भारतीय शेयर बाजार आने वाले वर्ष में मजबूत प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि नीतिगत समर्थन, मजबूत घरेलू मांग और कंपनियों की आय में सुधार के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए विकास चक्र की शुरुआत कर सकती है। हालांकि भू राजनीतिक जोखिम और विश्व अनिश्चितताएं प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है। अपनी नवीनतम इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी प्लेबुक रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने कहा, विकास में तेजी आने की संभावना और बाजार मूल्यों और बाजार की भावना के चरम पर होने के कारण भारतीय शेयर बाजार आने वाले वर्ष में मजबूत प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि 6 तिमाहियों की मध्य चक्र मंदी के बाद आय वृद्धि में सुधार हो रहा है और आरबीआई और सरकार की ब्याज दरों में कटौती, बैंक विनियमन में ढील और तरलता बढ़ाने जैसी नीतियों के कारण इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के बाद के आर्थिक मंदी के दौर के बाद से भारत के व्यापक आर्थिक वातावरण में काफी सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, कोविड के बाद भारत की आक्रामक आर्थिक नीति, जिसने भारतीय बाजार के प्रति उदासीनता को बढ़ावा दिया था, अब नरम पड़ गई है। मॉर्गन स्टैनली ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर, उर्वरक और डेटा केंद्रों में बड़े पैमाने पर निवेश, कर कटौती और सहायक राजकोषीय नीति से विकास की गति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका पर भी बल दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, वास्तव में 2025 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान 18% था, जो आने वाले वर्षों में और भी अधिक होने की संभावना है। हालांकि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने चेतावनी दी है कि 12% की निरंतर नाम मात्र वृद्धि दर हासिल करने का मार्ग जोखिमों से भरा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, भू राजनीतिक तनावों ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है और यह भी जोड़ा गया है कि हालांकि भारत की तेल पर निर्भरता कम हुई है, फिर भी उसे तेल आयात करने की आवश्यकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बाहरी मांग को लेकर भी चिंताएं जताई। इसमें कहा गया है, शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ी चुनौती एआई से संबंधित प्रत्यक्ष उपायों की कमी प्रतीत होती है और भारतीय सेवा निर्यात के लिए एआई से उत्पन्न होने वाली संभावित बाधा इस मामले को और भी गंभीर बना रही है। इन चिंताओं के बावजूद ब्रोकरेज फर्म भारत की मध्यम अवधि की संभावनाओं को लेकर आशावादी बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा मानना है कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत को बड़ा लाभ होगा और आने वाले दशक में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसांख्यिकी और उपभोग में निहित है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत का प्रमुख लाभ उसका बढ़ता उपभोक्ता आधार है, जिसमें अपेक्षाकृत युवा आबादी की बढ़ती आय शामिल है। मॉर्गन स्टैनली को यह भी उम्मीद है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के नेतृत्व में उत्पादकता में होने वाली वृद्धि से भारत को दीर्घकालिक रूप से लाभ होगा। रिपोर्ट में कहा गया है, श्रम उत्पादकता के निम्न प्रारंभिक स्तर को देखते हुए भारत एआई आधारित उत्पादकता In its latest India Equity Strategy Playbook report, Morgan Stanley said, with growth acceleration likely in the pipeline and valuations and sentiment at near extremes, Indian equities are poised for a strong year ahead. Morgan Stanley believes the Indian economy may be on the cusp of a fresh growth cycle, driven by policy support, strong domestic demand, and a revival in corporate earnings, even as geopolitical risks and global uncertainties remain key challenges. The brokerage noted that earnings growth is turning after a 6-quarter mid-cycle slowdown and is expected to accelerate further on the back of reflationary policies of the RBI and the government via rate cuts, bank deregulation,
and liquidity infusion. According to the report, India's macro environment has improved significantly since the post-pandemic tightening cycle. India's hawkish macro setup, post-COVID, which drove apathy towards the Indian market, has unwound, the report stated. Morgan Stanley highlighted that large-scale investments in energy, defense, semiconductors, fertilizers, and data centers, along with tax cuts and supportive fiscal policy, are expected to strengthen growth momentum. The report also underscored India's growing role in the global economy. Indeed, India was 18% of global GDP growth in 2025, a number that is likely to be higher in the coming years, it said. However, the global brokerage cautioned that the path to achieving sustained nominal growth of 12% may not be without risks. Geopolitical tensions have just created a new challenge, the report said, adding that while India's oil intensity has declined, it still needs to import oil. Morgan Stanley further pointed to concerns around artificial intelligence and external demand. The lack of a direct AI play seems to be the most persistent challenge to the equity market, with potential AI disruption for Indian services exports aggravating matters, it said. Despite these concerns, the brokerage remains optimistic on India's medium-term prospects. We expect India to be a big gainer in a multipolar world, with manufacturing share in GDP likely to rise in the coming decade, the report noted. The report added that India's biggest strength lies in demographics and consumption. India's key leverage is its growing consumer base, with rising incomes of a relatively young population, it said. Morgan Stanley also expects artificial intelligence-led productivity gains to benefit India over the long run, noting that given the low starting point of labor productivity, India is a major beneficiary of AI-led productivity gains.